वरना ये कैंसर वगैरह हो जाएगा आपके गले में, क्योंकि ये जब हम आपकी ये फूलते हैं फिर हम इनको अंदर करते हैं दवाई वगैरह या मेडिसिन से, तो ये अंदर ना जड़ बना रहे हो। और तो थर्ड टाइम में तो साइन वगैरह भी करा लिया था घर वाले से कि शायद ही बचेगा, क्योंकि बॉडी का सारा ब्लड ऑलमोस्ट लॉस हो गया है पूरी। क्या नाम है आपका वैसे? मोनू सिंह। मोनू सिंह, थैंक यू सो मच। आप वैसे कहाँ से? मैं बुराड़ी। बुराड़ी रहते हो? हाँ। क्या एज है? 24। और क्या पढ़ाई करी आपने? तो पास आउट हो सर बस। अच्छा, और उसके बाद सीधा बस जॉब के लिए। जॉब के लिए? क्यों? कुछ रीज़न है सर, ऐसे भी कुछ मतलब बीमार वगैरह हो गया था तो कुछ चीज़ें हो गई थी घर में। अच्छा, क्रिटिकल ज़्यादा, तो फिर इसलिए जॉब करनी पड़ी। क्या प्रॉब्लम हो गई? तो टॉन्सिल वगैरह हो गए थे हाँ, बेसिकली ज़्यादा, तो उसके लिए ऑपरेशन वगैरह कराना पड़ा। ओके। तो उसमें वैसे तो तुम फिट लग रहे हो, जिम में करते हो क्या एक्सरसाइज? हाँ, अभी स्टार्ट करिए, मतलब टाइम हाँ। पहले, 2 साल पहले ऑपरेशन हुआ था मेरा। अच्छा, हाँ नहीं, तो टॉन्सिल्स कैसे हो गए? पता नहीं, बेसिकली बार बार मुझे हर 10 दिन में, हर 15 दिन में हो जाते थे। हाँ, तो ऑपरेशन मैंने जब ढंग से चेकअप वगैरह कराया तो डॉक्टर ने बोला कि आपको ना टॉन्सिल रिमूव करवाने पड़ेंगे, सर्जरी वगैरह कराएंगे इधर की, वरना ही आपको कैंसर हो सकता है अंदर। अच्छा। तो उससे पहले मैं 2-3 बार एडमिट भी हो चुका था, तो वो दिक्कत हुई थोड़ी। उसके बाद जब मैंने सन परमानेंट हॉस्पिटल है ना सिविलेंस में, वहाँ चेकअप कराया तो उन्होंने बोला आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अच्छा, कराना पड़ेगा, मैंने ठीक है। तो इस जगह फिर डॉक्टर वगैरह हमने ढूंढा, तो एक अनिल मोंगा करके हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में, यूनिटी के सबसे बड़े डॉक्टर हैं जगह में। तो उन्होंने सर्जरी करी थी। तो फर्स्ट टाइम जब सर्जरी हुई थी ना, तो 4 दिन का रेस्ट था। उन्होंने इंटरनल सर्जरी करी थी, तो कुछ नस वगैरह काटी थी। तो 4 दिन बाद ना इंटरनल ब्लीडिंग हो गई थी अपने आप ही, तो उसमें ज़्यादा फिर दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो 2 बार हो गया, फिर उसके बाद दोबारा रेस्ट करा, तो उसके बाद तीसरी बार दोबारा ब्लीडिंग हो गई थी, इंटरनल फट गई थी नस दोबारा। तो 3 बार सर्जरी ऑलमोस्ट, और काफ़ी लंबा रेस्ट भी होगा और काफ़ी ज़्यादा पैसे वगैरह भी लेके, तो इस वजह से तो ये कब हुआ था? ये मेरा हुआ था क्या एज थी? 23 में हुआ था, 2023 में हुआ था। अच्छा, 2 साल पहले। हाँ जी, 2 साल पहले। अब ठीक है? इसमें हाँ, अब तो ठीक है, अब रिमूव हो गए ना ऑलमोस्ट सर। तो जो ग्लैंड्स होते हैं हमारे टॉन्सिल्स, वो रिमूव हो गए हैं, तो उससे अब कोई इशू है नहीं, अभी तक तो कोई इशू आया नहीं है। वो ग्लैंड्स होते हैं ना बिल्कुल, मतलब ऐसे ऐसे फूल जाते थे अंदर, तो वो ना बिल्कुल गैप नहीं होता था गले में, तो वो दर्द होते थे, कुछ भी खाने निकलने। और जैसे आप वो जैसे टाइफाइड हो जाता है या मलेरिया हो जाता है, तो बंदा पूरा डाउन हो जाता है शरीर में भी और वैसे की, और हालत में भी फीवर वगैरह नहीं करता। ऐसी बेसिकली मेरे को इसमें टॉन्सिल में होता था। ये 2-3 तरीके के होते हैं। तो दवाई खाता था, आराम नहीं आता था बेसिकली, फिर मुझे एडमिट ही होना पड़ता था। तो 3-4 दिन एडमिट होता, उसके बाद रिलीज़ तो होता। डॉक्टर क्या कहता था, क्या रीज़न है? रीज़न उन्होंने बस ये बताया कि हो जाते ठंडा गर्म खाने से या कुछ वैसा खाने से। तो मैंने उन्होंने जो मेरे को उन्होंने कोल्ड ये ड्रिंक, तो ज़्यादा ठंडा है। नहीं अब तो कोई इशू नहीं है। इन्होंने तो कोल्ड ड्रिंक पीने से मना करा था, मैंने कोल्ड ड्रिंक छोड़ दी। इन्होंने मेरे को दही खाने से मना करा था, कर्ड, मैंने कर्ड भी छोड़ दिया। इन्होंने मेरे को बनाना खाने से मना करा था, मैंने बनाना भी छोड़ दिया। और मतलब खट्टी चीज़ें, स्पाइसीज या जो भी, मतलब इन्होंने बेसिकली जो सब मना करा था, मैंने सब छोड़ दिया था। आइसक्रीम वगैरह सब मैंने कभी नहीं खाया, जिस टाइम तक मैंने ऑपरेशन नहीं करा कभी नहीं खाया मैंने। और मैंने इनसे बेसिकली पूछा भी था डॉक्टरों से, जहाँ जहाँ मैंने दिखाया, सन परमानेंट भी या नॉर्मल डॉक्टर भी, ऐसा मैंने कंसल्ट भी करा था कि मैं जैसे प्रोटीन वगैरह लेता हूँ, क्रिएटिन वगैरह लेता हूँ, इससे तो कोई इशू नहीं है। उन्होंने बोला इससे कोई इशू नहीं है, लेकिन जब आपकी तबीयत ख़राब हो उस टाइम पे आप छोड़ दो। उस टाइम पे मैं तब भी छोड़ ही देता था, क्योंकि उस टाइम पे तो वैसे ही खाना नहीं खाया जाता था, तो ये सब कहाँ से लूँ, और एक्सरसाइज होती थी। लेकिन उसके बाद भी मुझे ये दिक्कत होती थी बार बार। मैंने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सब छोड़ दिया था जो उन्होंने मेरे को मना करा था, बट तब भी मुझे हो जाता था, हर 10 दिन में, हर 15 दिन में, या कभी महीना रुक जाता था, फिर महीने बाद हो जाता था। और वो होने के बाद तो फिर सिचुएशन ज़्यादा ही ख़राब हो जाती थी, सही नहीं होता था। तो फिर मैंने ऑलमोस्ट मैं पहले 3 बार एडमिट हुआ, एक बार द्वारका, 2 बार अपने यहीं बुराड़ी में। उसके बाद कुछ मेरे हैं घर के जो हॉस्पिटल वगैरह में हैं लाइन में, तो उन्होंने कंसल्ट करा था कि आप पता कर लो एक बार, सन परमानेंट वगैरह में पूछ लो, ENT डॉक्टर वगैरह हैं। तो उनसे जब कंसल्ट करा तो उन्होंने बोला कि आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा, वरना ये कैंसर वगैरह हो जाएगा आपके गले में, क्योंकि ये जब हम आपके ये फूलते हैं फिर हम इनको अंदर करते हैं दवाई वगैरह या मेडिसिन से, तो ये अंदर ना जड़ बना रहे हो और बड़े हो रहे हैं। ग्लैंड्स इतने होते हैं, जब मेरा ऑपरेट हुआ था तो इतने बड़े बड़े निकले थे। तो उन्होंने बोला आपको ऑपरेट ही कराना पड़ेगा, वरना आपको गले का कैंसर हो सकता है। तो मैंने ऑपरेट कराया, तो मैंने पहले तो उन्होंने बोला था कि थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, बट ये है कि ठीक हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ENT का होता है ऑपरेशन वगैरह। मैंने ठीक है। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम मेरा 2023 में 7 सितंबर को करा था ऑपरेट, जन्माष्टमी थे उस दिन। और तो ऑपरेट कराने के बाद मेरे को 2-3 दिन एडमिट रखा, मैं उसके बाद घर आ गया था। 11 तारीख या 10 तारीख को, सितंबर 10 या 11 तारीख को मैं सो रहा था। तो सुबह सुबह 5 बजे मॉर्निंग में एकदम से आँख खुली, तो शरीर में ना गर्मी सी लग रही थी कि कुछ अंदर आ रहा बॉडी में। फिर जब मैंने बाहर फेंका तो ब्लीडिंग हो रही थी मेरे को, इंटरनल जो नस थी वो फट गई थी, तो अंदर ब्लीडिंग जा रही थी, और मैं कुछ बाहर फेंक रहा था तो ब्लीड आ रही थी। तो मैंने जब
डॉक्टर से कंसल्ट करा, उन्होंने बोला कि थोड़ा बहुत ब्लड निकलता है, बट उन्होंने बोला थोड़ा बहुत, जैसे हमारा कहीं से हाथ कट जाता है, कोई नस छिल जाती है तो थोड़ा सा ब्लड बूंद की तरीके से बाहर आता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा बस। लेकिन वो ऐसा होता है जैसे प्रेशर से कोई ब्लड बाहर आ रहा है आपकी बॉडी से। तो फिर उन्होंने बोला आपको फिर आना पड़ेगा। फिर सुबह सुबह हम भगते हुए गए। उसके बाद उन्होंने दोबारा ऑपरेशन करा। कुछ ऐसे बोलते हैं कि पॉटरी वगैरह करते हैं नस में, जलाते हैं नस को जो जिससे बंद हो जाए उससे। तो फिर ऑपरेशन करा। फिर उसके बाद मेरे को 3 दिन रेस्ट किया, फिर मैं घर आ गया। फिर मेरी सिस्टर का बर्थडे था 13 सितंबर को, तो हम सब घर पे ही थे इकट्ठा। कुछ सेलिब्रेट वगैरह तो कुछ नहीं करा था, बस नॉर्मली एक केक काटा था कि छोटी है, 12 ईयर की है। तो हमने केक वगैरह काटा था। मेरे को हल्की सी खांसी आई। खांसी जैसे ही मैंने खांसा वैसे वो नस खुल गई दोबारा। नस खुल गई, फिर दोबारा इंटरनल ब्लीडिंग होने लगी। फिर दोबारा गए। उस दिन तो रात के 10 से 11 बज रहे थे और वो नर्सिंग होम भी बंद था। और फिर उसके बाद मैं हिंदूरा हो गया। हिंदूरा भी कोई प्रोसेस नहीं करा उन्होंने, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं वहाँ गया था सरकारी हॉस्पिटल, तो मुझे पता नहीं क्या प्रोसेस होता है, क्या होता है। उन्होंने मना कर दिया कि ऐसे हम कोई केस नहीं छेड़ते, आपको पहले वो करना पड़ेगा ये वो। फिर वो इंजेक्शन वगैरह लगा रहे ब्लड रोकने की। मैंने कहा ब्लड ऐसे रुकेगा नहीं, आपको पॉटरी करनी पड़ेगी, नस बंद करनी पड़ेगी, तभी रुकेगा ब्लड। उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर जो हमारे डॉक्टर है उन्होंने दोबारा फ़ोन आया उनका कि आ जाओ हम खोल रहे हैं। वैसे तो बेसिकली खुला रहता, बट उस दिन कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं थे या कोई पेशेंट नहीं था, तो बंद था। फिर एनेस्थीसिया जो होते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, वो भी आए और दूर दूर से आए। फिर एक 1-1.5 घंटा लग गया, तो ब्लड ज़्यादा निकल गया था बॉडी में। तो थर्ड टाइम में तो साइन वगैरह भी करा लिया था घर वाले से कि शायद ही बचे हो, क्योंकि बॉडी के सारा ब्लड ऑलमोस्ट लॉस हो गया है। फिर उन्होंने रात को ऑपरेशन वगैरह करा। उसके बाद मेरे को गंगाराम शिफ्ट करा। वो गंगाराम के डॉक्टर थे। बेसिकली वो रहते हैं अशोक विहार, तो उनका मॉडल टाउन फर्स्ट या सेकंड और फर्स्ट के बीच में जो गुजरा वाला टाउन का गेट पड़ता है फर्स्ट, वहाँ पर उनका नर्सिंग होम है। फिर उन्होंने ऑपरेशन करा था 13 को रात को। उसके बाद मेरे को सुबह मॉर्निंग में शिफ्ट कर दिया गंगाराम हॉस्पिटल। शिफ्ट करने के बाद मेरे को ऑलमोस्ट 6 दिन एडमिट रहा। 6 दिन एडमिट रहने के बाद मैं ठीक हुआ था। उसके बाद भी उन्होंने बेसिकली, वो थोड़ा प्रोफेशनल हॉस्पिटल है, तो उन्होंने सब डाइट वगैरह सारी मेडिसिन वगैरह सब दी थी 3-6 महीने ही, कि आपको बेसिकली यही खाना है, अभी इसके अलावा कुछ नहीं करना। उसके बाद ठीक हुआ मैं। तो 3 महीने में ठीक तो हो गया था, 4 महीने में। पर मेरे अंदर एक डर बैठ गया था कि मैं कहीं बाहर जाऊँगा, मेरी दोबारा नस फट गई, खुल गई, तो मैं क्या करूँगा, कोई मेरे को लेकर तो जाएगा नहीं, या मैं ट्रैफिक में फंस गया कहीं। तो बस अब वो डर से घर से बाहर ही निकल रहा था 4 महीने, मतलब 6-8 महीने तो घर से बाहर ही निकला। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा वो हुआ, ठीक हुआ, रिकवर हुआ। फिर धीरे धीरे घर पे खाना पीना चालू करा। फिर धीरे धीरे करके फिर मैंने अभी ये लास्ट जो फैब गया है, अभी फैब में जिम जाना स्टार्ट करा दोबारा से। फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज करा। मैंने पहले कंसल्ट भी करा कि जिम जा रहा हूँ मैं, जैसे अगर हम कुछ बेंच प्रेस या कुछ ऐसी मूवमेंट करते हैं तो उसमें हमारा ये होता है कि गला सब में इन्वॉल्व होता है, नस वगैरह हमारी सब में वो होती है, तो कोई इससे इशू तो नहीं है, कहीं प्रिक हो गए फिर फट वगैरह ना जाए। तो कह रहे नहीं, आप धीरे धीरे स्टार्टअप करना। फिर मैंने धीरे धीरे करके स्टार्टअप करा, तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी खासा मैं वेट भी लगा लेता हूँ जिम में, या कोई भी एक्सरसाइज करता हूँ तो कोई इशू नहीं आता मुझे। अब प्रॉपर ठीक है। तो खाने पीने में कोई प्रॉब्लम्स है? अभी तो नहीं थी, पहले थी। जो भी प्रॉब्लम थी सब छोड़ भी दिया था मैंने बेसिकली, बट उसके बाद भी प्रॉब्लम आ रही थी मुझे बार बार। अब तो कोई नहीं, अब तो कोई इशू नहीं है। ओके। हाँ जी। तो अब क्या खाते हो वैसे जनरली? मैं जनरली सर अभी तो डाइट पे हूँ, तो सुबह ओट्स वगैरह खा लिए, शेक पी लिया। उसके बाद फिर लंच कर लिया, एग राइस, फ्राई राइस खा लिए या चिकन राइस खा लिया। उसके बाद फिर शाम को घर जाने के बाद पीनट बटर ब्रेड खा लिया या आलू दही खा लिया, अंडे खा लिए साथ में। फिर जिम चला गया। जिम से आने के बाद फिर वही चिकन राइस या एग फ्राइड राइस, साथ प्रोटीन पी लिया कभी। हाँ जी, बस अभी तो थोड़ा सा, अभी मेरे को 1 महीने हुआ है जॉब ज्वाइन करो, तो थोड़ा सा रूटीन अभी स्टेबल नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। बट अभी मतलब जितना भी टाइम मिलता कर लेते हैं। ओके। हाँ जी। तो जॉब अभी 1 महीना हुआ है, ये पहली जॉब है? हाँ नहीं, इससे पहले मैंने रिटेल की थोड़ी सी पढ़ाई करी थी, सेल्स की, ऐसा सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो उसमें मैंने सेल्स की जॉब करी थी प्यूमा ब्रांड में, ऑलमोस्ट 1 साल करी थी। वो अच्छी जॉब थी बेसिकली, इसकी टाइमिंग भी अच्छी थी और प्रोफेशनल काम था थोड़ा। बट वहाँ से इसी रीज़न में छूट गया क्योंकि ऑपरेशन वगैरह कराना था, तो मैंने रेस्ट 1-1.5 महीने का लिया था। बट मुझे टाइम लग गया 8 महीने का, 6-8 महीने, क्योंकि 3 बार ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद फिर रेस्ट वगैरह, तो इस वजह से वो जॉब छूट रही। उसके बाद अभी कभी मिली नहीं अभी तक वो, और जो मिला वही। ओके, चलो कोई बात नहीं, बट यू आर डूइंग इट ना। घर में कौन कौन है? मैं हूँ, मेरे फादर है, मेरी मम्मी है और एक मेरी सिस्टर है। और फादर क्या करते हैं? वो स्पोर्ट्स लाइन में है। अच्छा। एक्सपोर्ट का जो बिजनेस होता है ना, कपड़े वगैरह का, हाँ। उसमें कंपनी में है। ओके। मैंने खुद ही सोचा कि ये तो मैं ऐसा अभी कुछ नहीं है, इसकी वजह से कर रहा हूँ। ऐसा मैं भी ये सोच रहा हूँ कि मैं भी जिम वगैरह और अच्छे से करूँ, सर्टिफिकेशन वगैरह कुछ करूँ आगे, तो इसीलिए, क्योंकि मुझे शौक भी है और मतलब
शौक को प्रोफेशनल बनाना चाहता हूँ। तो मुझे तो शौक वैसे जिम वगैरह का ही है, तो मैं सोच ही रहा हूँ कि ये करूँगा। मैं थोड़ा सा सर्टिफिकेशन वगैरह बनवाऊँ, ट्रेनिंग वगैरह लूँ, न्यूट्रिशन की भी और ट्रेनिंग की भी, हाइपरट्रोफी वगैरह जो भी होती हैं सारी चीज़ें। स्टार्टिंग में कभी जिम विम में ट्रेनिंग या इसके लिए सोचा है कि किसी जिम में जॉब लगे या? सर मैं आपको बताऊँ, आपने मेरा गौर सिटी सेंटर तो सुना होगा, गौर सिटी। हाँ हाँ मैदान पड़ता है। हाँ वहाँ बेसिकली मेरा दोस्त रहता है, कज़न है हाँ। उसका जो दोस्त है ना, वहाँ पे जिम में ट्रेनिंग देता है। अच्छा। तो बेसिकली मेरे को भी अच्छी खासी नॉलेज है जिम वगैरह की, तो एक्सरसाइज वगैरह की भी है, थोड़ी बहुत न्यूट्रिशन की भी है, तो बेसिक होता है। तो वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया था, क्लियर भी कर लिया था। वो मेरे को सैलरी भी स्टार्टिंग दे रहे थे कुछ 18-16 के समथिंग, और शिफ्ट थी 2 बजे से 10 बजे तक 8 घंटे, या सुबह 6 बजे से 2 बजे तक, जैसे मर्जी कर लो। तो ट्रेनिंग भी मैंने ऑलमोस्ट वहाँ 4 दिन दी थी, बट मुझे थोड़ा दूर पड़ रहा था यहाँ से, मेरा काफ़ी दूर है, ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा लग रहा था, और कन्वेंस वगैरह भी ज़्यादा लगता है अगर मैं बाइक वगैरह से भी जाता। तो मैं अभी क्या सैलरी है? यहाँ पर तो सर सब टोटल वगैरह मिला के 22-23 के समथिंग होती है। तो ये तो ठीक है। अच्छा। हाँ जी। तो इसमें लेकिन टाइमिंग क्या है इस जॉब में? इसमें सर बेसिकली वैसे तो 9:30 से 6 बजे तक की है, बट हमें 6 बजे से भी ज़्यादा टाइम हो जाता है, क्योंकि क्लाइंट के साथ, जैसे बेसिकली मैं आपके पास आया हूँ, आपका स्लॉट आपने 4 से 6 का बुक करा है, तो कुछ चीज़ें रह जाती है, कभी जैसे पेमेंट नहीं होती या कोई प्रोसेस अटक जाता है तो लेट वगैरह हो जाता है। अदरवाइज़ तो 6 बजे तक की टाइमिंग है। या कोई जैसे अर्जेंट आपको पिकअप करवाना है आज 24 से, तो कोई बंदा अवेलेबल नहीं है, मैं ही अवेलेबल हूँ, बट मैं 6 बजे घर जा रहा हूँ, तो मुझे बोल देते कि कर लो प्लीज़, तो करना पड़ता है बस। यहाँ तो कुछ लेकिन ये जॉब छोड़ना मत, क्योंकि ये पैसे ठीक हैं, इतने बुरे नहीं है, ठीक है ना? इसके साथ आप साइड में वो काम करो। हाँ आप समझ रहे हो? क्योंकि मैंने बेसिकली अभी 2 साल अपनी बेइज्जती करे सर, थोड़ा सा रेस्ट लिया था, और नहीं, वो वेस्ट नहीं करे यार, रिकवरी भी तो करनी है ना। रिकवरी, हाँ काफ़ी ज़्यादा रिकवरी करी है, और बेसिकली ये था कि रेस्ट लिया था अच्छा खासा, फिर मैं सोचा था कि यही करूँगा, बट वही है कि इस चीज़ में करने के लिए तो थोड़ा सपोर्ट चाहिए, वैसा भी चाहिए। अब घर वाले भी कितना सपोर्ट कर सकते नहीं, पैसा नहीं चाहिए, मैं गाइड कर दूंगा, पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नॉलेज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं 1-2 कम्युनिटीज़ हैं, मैं उनमें तुम्हारे को ज्वाइन करा दूंगा, आप वहाँ से थोड़ा पढ़ाई करनी पड़ेगी, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा चीज़ों को। बाकी जो गाइडेंस चाहिए होगी मैं दे दूँगा, कर लेना। और फ्रीलांस अलग से कर सकते हो, जैसे मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर तुम किसी पास गाड़ी लेने आए हो, कुछ आए हो, तो आप अपना एक इंस्टाग्राम जो है ना तैयार करके, बॉडी ठीक बना के, डाइट वाइट के बारे में बता के इंस्टाग्राम चालू करो अपना, धीरे धीरे, जैसे लोगों को बताओ। नहीं, बेसिकली मैंने सर सोचा यही था। अब मैं आपको बताऊँ सच, तो मैंने माइक वगैरह भी मंगाने की सोची थी, ट्राइपॉड वगैरह भी मंगा लिया था। मैंने सोचा था क्योंकि बेसिकली अभी बीच में ना बॉडी अच्छी हो गई थी, मतलब कुछ ज़रूरत नहीं है, ये सामने रखना है और बोलना है, बस वही। मेन बात है। रोज़ एक रील डालनी है, हाँ जी। ठीक है? और कुछ भी डालना है कि सेब क्यों खाओ, कि बनाना से क्या होता है, कुछ भी है, ये सब इंटरनेट पे आजकल फ्री है, तो ये साइड में आप कर सकते हो काम। आगे वैसे वो क्या है लाइफ का एम, क्या है? एम तो सर यही है कि बस पैसा कमाना है, मतलब इंस्टाग्राम पे ये आईडी वगैरह बनाऊं, बॉडी वगैरह बनाऊं, बिना सोचे करना शुरू कर दो आज से ही। पैशन। इसमें टाइम मत वेस्ट करो। तो ऑलमोस्ट 6 महीने या पता नहीं कितने टाइम से सोच रहा हूँ, 1 साल से ही सोच रहा हूँ। देखो सोचोगे ना तो होगा। घर के ही बंदे वो भी कहते हैं करो, जब आप इतनी मेहनत करी थी, देखो अगर करी है तो करो। मैं तुम्हें वैसे बताऊं, मैं रोज़ लोगों को देखता हूँ, रोज़ लोगों से मिलता हूँ, ठीक है? तेरे में पर्सनालिटी है, तेरे में वो बात है। अगर तू इंस्टाग्राम पे रील बनाएगा, लोग तेरे को देखेंगे। अभी से शुरू कर लिया, जो सपोर्ट चाहिए होगा मैं तेरे को करने को तैयार हूँ। ना पैसा तेरे को लगेगा, ना पैसा तेरे को कुछ खर्च करना, लेकिन खुद ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और कुछ नहीं है। सर हर चीज़ में मेहनत तो करनी पड़ती है। हाँ, लेकिन ज़्यादा प्रेशर मत करना, क्योंकि वो अगर एक प्रॉब्लम आ चुकी है ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा। नहीं, एक्चुअली अब ना वो ग्लैंड्स हट गए हैं, और जो बेसिकली जो नस कटी थी ना, वो उस टाइम उसको परत नहीं थी, या जो भी होता है ऊपर का सब वो नहीं था, लेकिन वो अब नस भी जॉइंट हो चुकी है और ऊपर उसके परत भी आ गई है, तो उससे कोई इशू नहीं है अब, ठीक है। मतलब मैंने कंसल्ट भी 2-3 बार कर लिया है इसकी रिगार्डिंग, मेरा कोई इशू नहीं है अब तक। चलो गुड, बढ़िया है। आगे क्या लाइफ में यही है, पैसा कमाना है और बस। हाँ जी सर, बस यही है कि बस सेट होना है। सेट होना है, गुड। घर वालों को भी सेट करना है। हाँ। और ऐसा भी नहीं है, नॉलेज भी मतलब मैं सीखना, अगर सीखूँ तो मैं सीख जाऊँगा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सीख सकता हूँ, क्योंकि मैंने वो चीज़ें सीखी है, और मेरा मन भी इस चीज़ में है कि जो चीज़ एक बार दिल को अच्छी लगे और मन करे कि हाँ यही चीज़ करो, तो वो चीज़ करो, तो कभी ना कभी तो बंदा सक्सेस होता है। मेरे मन में भी यही है, मैं भी यही सोचता हूँ कि बस करूँ, बट कुछ चीज़ें सोच के रह जाता हूँ कि भाई चीज़ें करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, एडिटिंग ये वो, वीडियो बनाओ, कुछ नहीं है, जो भी करनी है, मोटा काम नहीं है, चीज़ कुछ नहीं है। थोड़ा सा बस फ़ोन सामने रखा, बोला ख़त्म, फ़ोन सामने रखा, बोला ख़त्म, कोई मोटा काम नहीं है। ज़्यादा सोच मत, काम शुरू कर दे।
हाँ बस सबको ठीक है ना? आपने बोल दिया सर। हाँ डन डन, मैं देखो नंबर लिया ना तेरे से। बहुत बंदे बोलते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपकी हाइट अच्छी है, आप पुलिस में ट्राई करो, या आप मतलब खाने भी जाते तो बोलते आप जिम जाते हो, ये है वो, मतलब बहुत चीज़ें बोलते हैं बहुत कस्टमर। मुझे ऑलमोस्ट अभी 24 डेज़ ही हुए हैं। 24 डेज़ में भी मेरे को ऑलमोस्ट 4 से 5 कस्टमर तो ऐसे मिले हैं कि जिन्होंने बोला है मुझे। तो मैं भी सोचता हूँ कि जब सब बोल रहे हैं, घर वाले भी कभी कभी बोलते हैं, सपोर्ट करने के लिए भी हैं बंदे, ऐसा नहीं है। सपोर्ट चाहिए बस, पैसा कुछ नहीं चाहिए, सपोर्ट चाहिए तो सब चीज़ें हो जाती हैं। मैं भी सोचता हूँ बस करूँ बट कुछ चीज़ें सोच के फिर रह जाता है। सोचता हूँ कल से करूँगा, अगले महीने से करूँगा, अगले महीने से करूँगा, ऐसे करते करते 7-8 महीने निकल गए। मैं अपना नंबर दूंगा इसके रिगार्डिंग, अगर मुझे कोई सपोर्ट चाहिए होगा मैं गाइड कर दूंगा कैसे करना है। एक चीज़ याद रखियो कि अपनी ज़िंदगी और अपना काम खुद बनाना है। ये नौकरी कर रहा है ना बस ठीक है, इसके अलावा फ्रीलांस करके ना अपना खुद का एक इमेज एस्टैब्लिश कर, उसके बाद तेरे को लोग अपने आप अप्रोच करेंगे। वो तू अगर दिल से करेगा ना, तेरे रिजल्ट आएंगे, 100% आएंगे, गारंटी है। और दिल से शुरू हो जा। अब ये मत सोच मैं शायद बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, ये नहीं, कुछ मत सोच, बस शुरू हो जा, काम शुरू कर दे बिना सोचे समझे। जिम जा रहा है, डाइट के बारे में कोई तेरे को सपोर्ट चाहिए होगा मुझे बताइए, बाकी तू खा पी अच्छा ही रहा है, हो जाएगा। चलो टेक केयर, थैंक यू सर, बाय, थैंक यू सो मच। यू वेलकम।